नमस्कार, मैं मनोहर कुमार और इंडियन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से आपके लिए बीमा के बारे में कुछ वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, बीमा के बारे में दिया हुआ है और बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है उसका फुल डिटेल जानेंगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी आपके लिए ये जो वीडियो बनाया गया है ये लगभग 12:30 बजे रात को बनाया गया है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले हम डायमेंशन यानी बीमा के बारे में जानते हैं। बीमा क्या है? तो कह रहा है कि मूल मात्रक के घात को बीमा कहा जाता है। सीधा सीधी एकदम याद रखना है, मूल मात्रक के घात को बीमा कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है, मूल मात्रक के घात को बीमा कहा जाता है। फिर दूसरा हम रूप में जान सकते हैं, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को जिस घात से ऊपर उठाया जाता है वह घात उस भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। तो क्या एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को जिस घात से ऊपर उठाया जाता है वह घात उस भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। ऐसा हम लोग जान लें। फिर बीमा को किस तरह से? बीमा को इस ब्रैकेट के रूप में सूचित किया जाता है, यह ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से मूल जो राशियां थी उसको हम लोग बीमीय सूत्र में या बीमा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन लंबाई का बीमीय सूत्र या बीमा क्या होता है? एल होता है, यानी लेंथ होता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक तो केजी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मास जानते हैं। उसी प्रकार से समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन हम बीमा के रूप में जानते हैं टाइम। उसी प्रकार से तापमान का मात्रक केल्विन होता है, तो यहाँ हम केल्विन और थीटा के रूप में जानते हैं। विद्युत धारा का हम लोग जानते हैं एम्पियर, यहाँ आई या क्या करेंगे? एम्पियर कहेंगे। ज्योति तीव्रता क्या होगा? ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला कह सकते हैं, यहाँ पे सीडी है। ज्योति तीव्रता का मात्रक भी कैंडेला होता है और बीमा भी कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल कहते हैं और मात्रक में भी मोल कहते हैं और बीमा में भी मोल कहा जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखने होंगे। मुख्य रूप से आपको यही है, ये तीन गो है जिसको मैकेनिज्म कहते हैं। यही हमारा तीन गो है, बाकी तो सब देखिए कॉमन है, लेकिन ये जो है ये तीनों बिल्कुल अलग है मात्रक से, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा और यही आपका बीमा में काम आएगा। अब देखिए, सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है बीमीय सूत्र। आपको अगर ये सीख गए ना तो समझिए कि 11 से लेकर 12 तक आपको ये बहुत ही दवाई की तरह काम आने वाले हैं। जैसे कि जरूरत पड़ने पर दवाई हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही जगह जगह पे हम लोग बीमीय सूत्र का भी उपयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है जिस प्रकार से हम मात्रक, जो अगर वीडियो में मात्रक का नहीं देखे हैं ना, वो आप बीमीय सूत्र का भी अगर देख लेते हैं तो आपका मात्रक कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। क्योंकि हम कोशिश किए हैं कि जितना भी बीमीय सूत्र लिखा जाए उसमें मात्रक का भी जरूर उपयोग हो, और मात्रक कह सकते हैं कि यहाँ भी डिटेल्स में, फुल डिटेल्स में बताया गया है। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मात्रक और बीमा दोनों साथ साथ एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहला हम देखते हैं हमारा विस्थापन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे छोटे रास्ते की लंबाई क्या होती है? सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को कहते हैं विस्थापन। सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। इसलिए छोटे रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या लिखेंगे? मात्रक के रूप में लिखेंगे मीटर। छोटे रास्ते की लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और बीमीय सूत्र की बात कहा जाए तो मीटर को हम लोग क्या लेंथ से मापते हैं, यानी जो फीता से मापा जाएगा। ऐसे सीधे कह सकते हैं, जो फीता से मापा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। इसलिए मीटर को यहाँ पे क्या लिखा गया है? लेंथ लिखा गया है। यानी बीमीय सूत्र क्या हो गया? लेंथ। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m0 l1 t0 हो जाता है। यानी इसका मान एक, इसका मान एक है। l कितना हो गया? एक का मान ही ना रहा, इन कह सकते हैं l1 हो गया। m0 l0 इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक होता है सिर्फ सजाने के लिए दिया जाता है। कि कह सकते हैं कि विस्थापन मतलब कोई वस्तु का ही होगा ना, तो कोई वस्तु का विस्थापन होगा, कोई वस्तु में तो भार होगा, तो भार होगा, इसलिए m0 है। यानी भार कितना है? 0 है। टाइम कितना? 0 है, यानी 1। ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा विस्थापन का बीमीय सूत्र L हो जाता है।
बेग का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बेग का विस्थापन बटा समय होता है, बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर, समय का मात्रा सेकेंड, और इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। और बीमीय सूत्र क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं मीटर लंबाई का, मीटर लंबाई का है और लंबाई का बीमीय सूत्र लेंथ होता है LT माइनस 1, या इसमें क्या हो जाएगा m0 L1T-1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम त्वरण के बारे में जानते हैं। त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो समय 2 हो गया, समय स्क्वायर हो गया। इसका मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हो जाएगा विस्थापन का मीटर और समय का सेकंड स्क्वायर। इस तरह से बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमीय सूत्र यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई है यानी मीटर में है, तो यहाँ पे लेंथ में हो जाएगा, समय स्क्वायर है तो यहाँ पे T-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति में है, तो प्रति में है तो क्या हो जाएगा T-2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L1T-2। ठीक है, आगे हम देखते हैं बल के बारे में। तो बल का मात्रा क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुने वेग बटा समय। यहाँ पे हम त्वरण को क्या तोड़ेंगे, वेग बटा समय में, तो यहाँ पे द्रव्यमान गुने वेग को तोड़ा जाएगा विस्थापन बटा समय में, इसलिए समय का स्क्वायर हो गया है। मात्रक अगर लिखेंगे तो द्रव्यमान को केजी में लिखेंगे, विस्थापन को मीटर में लिखेंगे, समय को सेकंड स्क्वायर प्रति नीचे है तो प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इसको हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र क्या है, बीमीय सूत्र यहाँ पे देख रहे हैं केजी है, तो यहाँ पे केजी को क्या लिखेंगे, मास में लिखेंगे, यहाँ पे मीटर है तो L लेंथ में लिखेंगे, और समय स्क्वायर है तो T-2 हो जाएगा, तो mLT-2 हो जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ है आपका कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, विस्थापन है तो विस्थापन लिखेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर वेग बटा समय और विस्थापन है। इस प्रकार से देखा जा रहा है, और डिटेल में अगर लिखेंगे तो द्रव्यमान गुने वेग बराबर होता है विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन और था तो विस्थापन का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए समय है तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि समय ऊपर से आया है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान को केजी लिखेंगे, विस्थापन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समय स्क्वायर है तो प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको जूल भी कहा जाता है। इस प्रकार से बीमीय सूत्र इसका करेंगे तो केजी को मास लिखेंगे, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर है तो T-2 हो जाएगा, यानी क्या फाइनल बोलेंगे mL2T-2 होता है बीमीय सूत्र। चलिए आगे छठा देखते हैं। छठा दिया हुआ है शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बल, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, और यहाँ पे समय है तो समय को लिखेंगे। हाँ, तो आगे देखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण है, विस्थापन को विस्थापन में लिखे हैं, समय को समय में लिखे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि द्रव्यमान है और त्वरण को हम लोग वेग बटा समय के रूप में लिखे हैं, त्वरण को वेग बटा समय में लिखे, विस्थापन है तो विस्थापन लिखे हैं, समय यहाँ पे एक है समय रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं द्रव्यमान, यहाँ पे देख रहे हैं वेग को हम तोड़ेंगे तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, और एक विस्थापन पहले से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे समय 2 पहले से है, एक समय इससे टूट के आया तो समय का क्यू हो गया। इस तरह से मात्रा की बात करेंगे तो द्रव्यमान को केजी लिखेंगे, विस्थापन स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और समय क्यू है तो समय क्यू लिखेंगे। बीमीय सूत्र क्या होगा, तो केजी को हम लोग क्या लिखेंगे, केजी को मास लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर है उसको L स्क्वायर लिखेंगे, समय क्यू है तो T-Q, यानी कितना हो गया mL2T-Q होता है, mL2T-3 ऐसे भी बोल सकते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, और द्रव्यमान गुने वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। मात्रा क्या होगा, तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या केजी मीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। बीमीय सूत्र क्या होगा, तो केजी को हम लोग m लिख सकते हैं, मीटर को हम लोग L लिख सकते हैं, समय को हम लोग T या T-1 प्रति में है तो T-1 होगा। तो फाइनल क्या होगा, संवेग का बीमीय सूत्र mL-T-1 होता है। चलिए आगे 8वां है आपका क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे कि आप लोग मैथ में भी पढ़े हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और लंबाई को हम लोग मीटर में लिखेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में लिखेंगे, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से बीमीय सूत्र भी क्या होगा, हम लोग लंबाई को मात्रक में मीटर में लिखते हैं और उसको बीमीय सूत्र में एल यानी लेंथ के रूप में लिखते हैं। इस तरह से एम स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं m0 L2 T0 होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आयतन है, तो आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक कह सकते हैं लंबाई का मात्रक मीटर क्योंकि फीता से मापा जाता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर क्योंकि सब के सब क्या है, फीता से मापा जाने वाला है, इसीलिए मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। बीमीय सूत्र की अगर बात करें तो मीटर क्यूब है तो एल क्यूब हो जाएगा, या m0 L क्यूब और T0 होगा, यानी m0 L क्यूब T0 इसका क्या होगा, आयतन का बीमीय सूत्र हो जाता है। घनत्व आगे है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन बराबर द्रव्यमान बटा आयतन को हम लोग LBH लिख सकते हैं, द्रव्यमान को हम लोग केजी में लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है, यानी सबको हम लोग मीटर से मापेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बीमीय सूत्र की बात करें तो केजी को मास लिखेंगे और मीटर क्यूब है तो एल क्यूब लिखेंगे, इसको हम सीधा बोल सकते हैं ml-3 या ml-3 T0 होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है और बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, क्षेत्रफल रहेगा। फिर देख रहे हैं कि द्रव्यमान और त्वरण को वेग बटा समय में तोड़ दिए हैं, क्षेत्रफल है क्षेत्रफल भी रहेगा। फिर हम वेग को विस्थापन बटा समय में तोड़े हैं, तो देख रहे हैं कि द्रव्यमान गुने विस्थापन बटा क्षेत्रफल गुने समय स्क्वायर। इस तरह से मात्रक केजी गुने मीटर, यहाँ पे क्षेत्रफल था तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, गुने सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो केजी बटा मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर हो गया, केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग मात्रक बोल सकते हैं। और बीमीय सूत्र हमारा क्या होगा, केजी को मास लिखेंगे और यहाँ पे मीटर है उसको क्या होगा, लेंथ होगा, समय है उसको टी होगा, ये प्रति में है इसलिए इसको बोलेंगे ml-1 T-2 होगा। चलिए अगला है आपका आवेश। आवेश है, आवेश बराबर धारा गुने समय होता है, आवेश बराबर फॉर्मूला धारा गुने समय होता है, तो मात्रा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं आवेश बराबर धारा गुने समय, तो धारा हो चाहे विद्युत धारा हो दोनों एक ही चीज है, तो धारा को हम एम्पियर बोलेंगे और समय को सेकंड बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। और बीमीय सूत्र क्या होगा, तो हम एम्पियर यानी आई को यानी क्या बोल सकते हैं, इसको आई भी बोल सकते हैं, समय को टी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र आई टी हो जाएगा या ए टी हो जाएगा, देखिए दोनों लिखा हुआ उसमें। अब चलते हैं विभव के बारे में, कहते हैं विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है, विभव बराबर कार्य बटा आवेश हो रहा है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन हो रहा है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, आवेश को आवेश लिखते हैं और यहाँ पे बल को द्रव्यमान गुने त्वरण में तोड़ेंगे, बल को द्रव्यमान गुने त्वरण में तोड़ा गया है, विस्थापन को विस्थापन लिखा गया है, आवेश को आवेश लिखा गया है। इस प्रकार से द्रव्यमान गुने त्वरण को हम लोग तोड़ते हैं वेग बटा समय में, त्वरण को वेग बटा समय में तोड़ते हैं, विस्थापन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं आवेश बराबर धारा गुने समय होता है, आवेश बराबर धारा गुने समय होता है, द्रव्यमान गुने विस्थापन, विस्थापन का स्क्वायर न होगा क्योंकि हम लोग वेग को तोड़ रहे हैं विस्थापन में, वेग को तोड़ेंगे विस्थापन में तो विस्थापन 2 हो जाएगा, विस्थापन का स्क्वायर देख रहे हैं, तो धारा दिया हुआ है, समय 2 को पहले से है, एक ऊपर से आया तो समय 3 हो गया। मात्रक बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब हो जाएगा। बीमीय सूत्र की अगर बात करें तो ml2 T-3 A-1 इसका बीमीय सूत्र होगा, क्या बोलेंगे, ml2 T-3 A-1 बीमीय सूत्र हो जाता है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुने दूरी होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुने
दूरी होता है। और हम बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण जानते हैं। दूरी को दूरी में लिखेंगे, द्रव्यमान को द्रव्यमान लिखते हैं, त्वरण को वेग बटा समय में लिख देते हैं। दूरी है तो दूरी भी रहेगा। इस तरह से लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग को विस्थापन बटा समय में लिखते हैं, इसलिए समय स्क्वायर हो जाता है। दूरी है दूरी को लिखेंगे। अब मात्रा किसका लिखते हैं? तो द्रव्यमान को केजी बोलते हैं, विस्थापन को मीटर स्क्वायर बोलते हैं, समय है स्क्वायर है तो प्रति सेकंड स्क्वायर बोलेंगे। और विमीय सूत्र की बात करेंगे तो केजी को मीटर बोलेंगे, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर बोलेंगे, और सेकंड स्क्वायर है तो टी माइनस 2 बोलेंगे, क्योंकि प्रति में लगा हुआ है। तो ml2 t माइनस 2 होता है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। मात्रा क्या होगा? तो द्रव्यमान को केजी लिखते हैं, दूरी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यानी केजी मीटर स्क्वायर उसका मात्रक हो जाता है। विमीय सूत्र है तो विमीय सूत्र कह सकते हैं क्या होगा? द केजी को हम लोग यहाँ पे मास लिखेंगे, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे, यानी ml2 होता है या ml2t0 होता है। ml2t0 भी कर सकते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल 1/। आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल तो कह सकते हैं कोई कण किसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। कोई कण किसी वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आवृत्ति किसे कहेंगे? आवृत्ति के बारे में भी जान लेते हैं। कोई वृत्ताकार पथ है, एक सेकेंड में कोई कण उसे जितनी बार चक्कर लगाएगा, या हम बोल सकते हैं कि कोई वृत्ताकार पथ को एक कण एक सेकंड में जितनी चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति कहा जाता है। और आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल काल मतलब समय, समय को हम लोग 1/s लिखेंगे और s के पावर -1 या हम लोग प्रति s बोल सकते हैं। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? समय है तो t-1 या m0 l0 t-1 भी हो सकता है। और द्रव्य आघूर्ण है, इसको हम लोग आवेश गुणे दूरी बोलते हैं, और आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। दूरी है दूरी भी लिख दिए हैं। और इसका मात्रा की बात करें तो ASM या AMS भी बोला जा सकता है। विमीय सूत्र है तो क्या हो जाएगा? ITL। विमीय सूत्र क्या होगा? ITL या LTI या LTA, कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। ITL, LTI या LTA भी बोल सकते हैं। अब लेंस की क्षमता है तो लेंस की क्षमता आप 10th क्लास में पढ़े हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, या ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर 1/f होता है, यानी 1/, फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो दूरी जैसे ही आएगा तो उसको हम लोग मीटर में कहेंगे, और 1/, मीटर हो गया, यानी प्रति मीटर इसको बोल सकते हैं। विमीय सूत्र है तो l-1 या m0 l-1 t0 भी इसे कह सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, आगे है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। हम लोग बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण बोल सकते हैं। बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्षेत्रफल है क्षेत्रफल रहेगा। इस प्रकार से द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम लोग तोड़ेंगे वेग बटा समय में। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल रहेगा। द्रव्यमान गुणे विस्थापन बचा, क्योंकि वेग को हम लोग विस्थापन बटा समय में तोड़ दिए, और क्षेत्रफल भी है। अब इसका मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान को केजी में लिखे हैं, विस्थापन को मीटर में लिखे हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर लिखे हैं, समय स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर लिखे हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि एक यहाँ पे कट गया, यहाँ पे तो कितना बचा? केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर बचा। इसका विमीय सूत्र की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? m l-1 t-2, m l-1 t-2 इसका विमीय सूत्र होता है। किसका? तो प्रतिबल का विमीय सूत्र। आगे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बहुत VVI है, ये बहुत 11th-12th में भी पूछा जाता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं वैसा गुरुत्वाकर्षण बल जो सभी जगह
सभी वस्तु के ऊपर समान रूप से कार्य करती है या लगती है उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्योंकि पृथ्वी के सभी जगह पे देखा जाता है कि जब वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। इसी कारण से हम कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम लोग कैपिटल G द्वारा सूचित करते हैं। और F² बटा m1 इंटू m2 इसका सूत्र होता है। यानी F बराबर कह सकते हैं ए बल, तो बल बराबर यहाँ पे क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। r² है मतलब क्या है दूरी का स्क्वायर है, m1 m2 है मतलब द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी द्रव्यमान को स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है तो कि द्रव्यमान ऊपर एक है नीचे दो है, एक द्रव्यमान को यहाँ पे काट दिया गया है, इसलिए क्या बचा यहाँ पे कह सकते हैं त्वरण बचा, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय दूरी स्क्वायर भी रहेगा, द्रव्यमान है एक द्रव्यमान भी रहेगा। इस तरह से देखिए वेग को हम लोग बोलेंगे विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन गुने दूरी स्क्वायर, समय भी देखिए तो दो हो गया, द्रव्यमान रहेगा। मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या हो जाएगा, विस्थापन को हम लोग क्या है विस्थापन एक यहाँ दो यहाँ तीन गुना हो गया, दूरी तीन हो गया तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और द्रव्यमान को केजी बोलेंगे, समय स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा m-1 L3T-2 या m-1 L3T-2 क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र होता है। नेक्स्ट आगे है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई होता है। और बल बराबर जानते हैं आप द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, लंबाई को लंबाई लिखते हैं, और यहाँ पे त्वरण को हम लोग क्या जानते हैं वेग बटा समय में, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान गुने वेग को तोड़ेंगे विस्थापन बटा समय में, और लंबाई है समय पहले से एक था समय दो हो गया। मात्रा क्या होगा तो द्रव्यमान को केजी लिखेंगे, विस्थापन को मीटर लिखेंगे, लंबाई को मीटर लिखेंगे, समय है तो सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। देखिए मीटर मीटर ऊपर है नीचे है कट गया दोनों, क्या बचा केजी प्रति सेकंड स्क्वायर बचा। इस तरह से हम विमेय सूत्र के बारे में कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या होता है तो mt-2 याद रखिएगा mt-2 या mL0T-2 होता है। अगला है बल नियतांक। तो बल नियतांक का सूत्र होता है बल बटा विस्थापन, बल नियतांक का सूत्र होता है बल बटा विस्थापन। बल बराबर तो द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और विस्थापन को विस्थापन लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि द्रव्यमान यानी त्वरण को तोड़े हैं तो वेग और समय के रूप में तोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया द्रव्यमान गुने विस्थापन, वेग को हम लोग विस्थापन बटा समय में तोड़ दिए, पुनः विस्थापन है समय स्क्वायर हो गया है, विस्थापन विस्थापन कैंसिल हो गया है। मात्रा की बात करें केजी प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर, और विमेय सूत्र क्या है तो विमेय सूत्र केजी को मीटर लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर है तो T-2 होगा, या इसको mL0T-2 भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है विकृति। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। विकृति बराबर सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि। मान लें कि ये है लंबाई में कमी या वृद्धि, इसको कह सकते हैं देखिए कमी हो गया, और इसका जो प्रारंभिक लंबाई था वो तो वही कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, इसको भी मीटर कहेंगे इसको भी मीटर कहेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी ये क्या है मात्रक विहीन राशि है, और इसको हम बीमा विहीन राशि भी बोल सकते हैं, बीमा विहीन राशि है, बीमा विहीन राशि इसे कहा जा सकता है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं m0 L0 T0, यानी सब 0 0, इसका मतलब कितना 1 मान होता है। आप कह सकते हैं विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है, और कार्य को हम लोग बल गुने विस्थापन जानते हैं, आवेश को आवेश लिखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण जानते हैं, विस्थापन रहेगा आवेश रहेगा, द्रव्यमान लिखा हुआ रहेगा, त्वरण को हम लोग वेग बटा समय में तोड़ेंगे, विस्थापन भी है, और आवेश को धारा गुने समय में तोड़ा जाएगा। यहाँ पे फाइनली देखा गया द्रव्यमान वेग को हम लोग विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन स्क्वायर हो गया, वेग को हम लोग विस्थापन में तोड़े तो विस्थापन का स्क्वायर, क्योंकि पहले से है तो विस्थापन का स्क्वायर, और यहाँ पे धारा है तो धारा लिखेंगे, समय दो को पहले से था, एक यहाँ से टूट के आया तो समय 3 हो गया। इस तरह से कह सकते हैं मात्रक केजी मीटर स्क्वायर, केजी द्रव्यमान के लिए, विस्थापन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर प्रति, नीचे दिया हुआ है धारा तो एम्पियर, और समय क्यू है तो सेकंड का क्यू हो जाएगा। इस तरह से विमेय सूत्र क्या होगा mL2T-3 A-1, इसका क्या हो जाएगा विमेय सूत्र हो जाएगा विभवांतर का। नेक्स्ट अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध का विमेय सूत्र, सबसे पहले फॉर्मूला, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा
धारा, और विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। धारा है तो धारा भी गुना हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन में लिखेंगे। आवेश बराबर धारा गुने समय होता है, आवेश बराबर धारा गुने समय, एक धारा पहले से है। इस तरह से कह सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण के रूप में लिखा जा सकता है। इस बल को हम लोग लिख दिए हैं द्रव्यमान गुने त्वरण के रूप में, और विस्थापन है तो विस्थापन रहेगा। धारा दो है तो धारा स्क्वायर, समय है तो समय लिखेंगे। फिर हम लोग त्वरण को वेग बटा समय में तोड़ेंगे, तो इस त्वरण को हम लोग क्या करेंगे, वेग बटा समय के रूप में तोड़ेंगे। तो द्रव्यमान गुने वेग गुने विस्थापन बटा धारा स्क्वायर गुने समय का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से द्रव्यमान गुने विस्थापन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग को हम लोग फिर से तोड़ेंगे विस्थापन में, तो विस्थापन का स्क्वायर हो जाएगा। धारा स्क्वायर है गुने समय का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक समय और ऊपर से आया है। मात्रा तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब हो जाएगा। केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब। बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो mL2 T-3 A-2 होता है प्रतिरोध का बीमीय सूत्र। चलिए 26 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, धारा गुने लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र बराबर बल बटा धारा गुने लंबाई। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और यहाँ पे धारा गुने लंबाई लिखा हुआ है। और हम द्रव्यमान गुने त्वरण को हम लोग वेग बटा समय में तोड़ेंगे, तो एक समय नीचे बढ़ गया। इस तरह से देख रहे हैं द्रव्यमान, यहाँ पे विस्थापन और लंबाई को काट सकते हैं, क्योंकि विस्थापन भी लंबी लंबाई है और लंबाई भी क्या है, थीटा से दोनों मापा जाता है, इसलिए दोनों को काट देते हैं। मात्रा क्या हुआ, केजी प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर। केजी प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो केजी को हम लोग मास बोलेंगे, एम्पियर को हम लोग क्या, एम्पियर को हम लोग A-1 क्योंकि प्रति में है, और समय है तो T-2 होगा, यानी MT-2 A-1 MT-2 M-1 या ML0 T-2 A-1 भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी इसको बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के इसको कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करके दूसरे जगह चली जाती हो, या जब कोई वस्तु स्थान में परिवर्तन करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। या जिस ऊर्जा के साथ एक जगह से दूसरी जगह वस्तु जाती है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। हाफ mv², हाफ m मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग का स्क्वायर हो गया। द्रव्यमान गुने विस्थापन का स्क्वायर बटा समय स्क्वायर, क्योंकि हम वेग को विस्थापन बटा समय में तोड़ेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। मात्रा तो द्रव्यमान को केजी बोलेंगे, विस्थापन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, समय स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बीमीय सूत्र क्या होगा, तो केजी को हम लोग मास बोलेंगे, मीटर स्क्वायर है लेंथ स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है प्रति में है तो T-2 होता है, यानी mL2 T-2 होता है। यानी किसी भी प्रकार का ऊर्जा होगा, किसी भी प्रकार का ऊर्जा होगा, मात्रक और बीमीय सूत्र क्या होगा, दोनों समान रूप से देखा जा रहा है, ये वही हो रहा है। स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाता है, Pe बोला जाता है, और Pe बराबर mgh होता है। m बोले तो द्रव्यमान, g बोले तो त्वरण, h बोले तो ऊंचाई बोला जाता है इसको। और इसको हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान गुने, यहाँ पे त्वरण को हम लोग विस्थापन बटा क्या बोल सकते हैं, समय स्क्वायर। डायरेक्टली इसको कर दिए हैं, वेग में नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसको विस्थापन बटा समय स्क्वायर कर दिए हैं। और यहाँ पे ऊंचाई है तो ऊंचाई रहेगा। मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ कह सकते हैं द्रव्यमान को केजी बोल सकते हैं, और विस्थापन को मीटर स्क्वायर, ऊंचाई को क्या बात कर सकते हैं, ऊंचाई दिया हुआ है तो एक इसी में गुना हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर हो गया है, और समय स्क्वायर है तो प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर स्थिति ऊर्जा का मात्रक होगा। बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो mL2 T-2 होगा। अगला है कोण। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई कोण बनता है तो यहाँ पे चाप की लंबाई होती है L, तो चाप यानी चाप बटा त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग इसको दूरी डिस्टेंस से कह सकते हैं, तो दोनों चाप को भी लंबाई और त्रिज्या को भी लंबाई से ही मापा जाएगा, इसलिए दोनों कैंसिल होता है तो 1 बचता है, और इसको बोलते हैं मात्रा विहीन राशि, और इसको बीमा विहीन राशि कह सकते हैं। बीमा विहीन या बीमाहीन कह सकते हैं, इसको बोला जाता है। अपवर्तनांक, ये 10th क्लास में आपको पढ़ना था, हवा में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हवा में चाल है, चाल को क्या बोलते हैं, चाल या वेग का एक ही होता है ना, तो यहाँ पे
म्यू बोलते हैं। चाल बटा चाल को हम लोग क्या बोलेंगे? चाल बटा विस्थापन बटा समय। और यहाँ पे नीचे भी विस्थापन बटा समय, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हुआ, दोनों का एलसीएम यानी कितना होगा? 1, यानी मात्रक विहीन राशि हो जाएगा। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि विमा विहीन राशि होती है, या इसको L0 T0 भी बोल सकते हैं। हाँ, तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद ही हमारी मेहनत करे के ऊर्जा देता, इसलिए इस वीडियो को देखें और जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय।